जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो देखो बच्चों, दो टाइप के हैं। एक जो बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देंगे सेकंड अटेम्प्ट, और एक जो सिर्फ एडवांस पे फोकस कर रहे हैं। पहले मैं उन पे आता हूं जो जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट देंगे, जिनका जेई मेंस 1 किसी रीजन से ज्यादा अच्छा नहीं गया हो। उन बच्चों को क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब आपकी थ्योरी काफी अच्छी हो चुकी है, आपको डेली 200 से 400 क्वेश्चंस करने हैं। समझ रहे हो, 200 से 400, 200 से स्टार्ट करो, फिर 250, 300, 350, 400, इतने क्वेश्चंस करने हैं। 2 दिन क्वेश्चन करो, एक दिन आप देखो क्या क्या आप गलती कर रहे हो, उनको आप पूरा सॉल्व करो, फिर 2 दिन क्वेश्चंस लगाओ, फिर एक दिन आप अपनी गलतियां देखो। इस तरीके से वॉल्यूम में क्वेश्चंस करने हैं, यानी अगले जेई मेंस के पहले हमको हजारों क्वेश्चन कर लेने हैं, है ना। एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, जो भी मिल जाए आपको उनको करते जाओ। उससे आपको क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, और जब आप अपनी गलतियों को देखोगे तो सेम टाइप की गलती फिर नहीं होनी चाहिए, ये हमको इंश्योर करना है। और जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा एडवांस पे फोकस रखना है। जेई मेंस के अटेम्प्ट के पहले क्या करना है कि जैसे जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आए उसके पहले आपको 3-4 पेपर देने हैं और एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ लेनी है। तो आप 3-4 जेई मेंस लेवल के पेपर दोगे तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी, हाँ यार मेंस लेवल की मेरी सिटिंग हो गई, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे मेंस के लिए। लेकिन अभी आपका फोकस जो है वो पूरा एडवांस पे होना चाहिए, आपको टच में रहना है एडवांस के। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जेई मेंस जो है 1 बहुत अच्छा गया है और वो जेई मेंस 2 दे या नहीं दे। तो अगर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद होने से मेरा मतलब है कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि आप जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट नहीं दें अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया है। तो समझ रहे हो आप कि अपने को समय बचाना है, क्योंकि कम समय में, आने वाले समय में पूरा फोकस रखना है। एक और चीज, आपको सिर्फ जेई की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, बाकी दुनियादार में क्या चल रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। हमें दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। अभी हमारा एम है ना, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के ऐसे फिक्स दौड़ता है ना, उस तरीके से रहना है। बाकी इंफॉर्मेशन दिमाग में आ गई, यूक्रेन वॉर में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन में क्या हो रहा है, अगर आप उस पर ध्यान लगाओगे तो हमारा ब्रेन में जब वो सब चीजें जाएगी उनको ब्रेन प्रोसेस करेगा और हमारा फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, कितना पढ़ना है, जितना मैक्सिमम पढ़ सको उतना पढ़ना। एक वो कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो पूरी नहीं है। पूरी कहावत ये है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड जेई नेट प्रिपरेशन। तो जब आईआईटी जेई नीट की प्रिपरेशन करते हैं ना तो वो युद्ध की तरह होता है। बेस्ट एफर्ट डालो, कोई रूल नहीं है कि रात को पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, कब उठें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24 घंटे में से हम सेल्फ स्टडी जो है, अगर हम कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो हम रेगुलर कम से कम 8 घंटे मिनिमम हम पढ़ें और सेल्फ स्टडी करके पढ़ें। तो आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो ना, मिनिमम 8 से चलना है और 12 तक जाना है आपको। 8 से 12 के बीच अगर आप पढ़ोगे तो मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं आपके जबरदस्त मार्क्स आएंगे, अनएक्सपेक्टेड बढ़िया रैंक आएगी आपकी। एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। जेई मेंस के लिए एक चीज और करनी है, साथ ही साथ एनसीईआरटी को रोज पढ़ना है। रोज एनसीईआरटी को आप अपने तकिए के नीचे रख लो, है ना। रोज सोने के पहले आधा घंटा उसको पढ़ लो। पढ़ने का मतलब उसकी थ्योरी पढ़ो, उसके इन टेक्स्ट के क्वेश्चन देखो और आधा घंटा पढ़ने के बाद तकिए के नीचे उसको रख लो और फिर आराम से सो जाओ। ठीक है ना, ये अपने को नियम बनाना है एनसीईआरटी के लिए। कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हम एडवांस के बच्चों का सवाल होता है हम थ्योरी करें या क्या करें। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन में दिक्कत आता है उसकी थ्योरी निकाल के आपको पढ़नी है। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल ही क्लिक नहीं करे कि यार ये कैसे हो रहा है, उस केस में हमको थ्योरी की मदद लेनी पड़ेगी। बस ये ध्यान रखना है कि एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। पहली बार गलती हुई, उसको क्वेश्चन को रिसॉल्व किया, आंख बंद करके 5-10 मिनट सोचो कि यार मतलब मैंने क्या गलती की, और बार बार मन में ये बोलना है कि ये मैं गलती फिर से नहीं करूंगा, मैं ये गलती फिर से नहीं करूंगा। मैं एक बच्चे की बात बताता हूं, काफी टाइम पहले की बात है। मेरे साथ वो गार्डन में बच्चा घूमता था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 100 में, टॉप 100 में थी। तो वो पेपर सॉल्व करता था। तो सुबह सुबह हम लोग घूमते थे तो ऐसे डिस्कशन होता था। तो उसने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज बताई कि सर है ना, जब मैं एक क्वेश्चन में कोई गलती करता हूं ना, कॉन्सेप्ट में मैं 2 बार करता हूं, तीसरी बार में मुझे याद आता है कि यार मैं सेम गलती कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक नई टेक्निक निकाली है। तो मैंने उसको पूछा क्या टेक्निक निकाली है, कि सर पहली बार जब गलती होती है मैं उसको घर जाके सॉल्व करता हूं और 5 बार बोलता हूं कि यार मुझे ये गलती फिर से नहीं करनी है, मुझे 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 गलती फिर से नहीं करनी है। जब मैं 5 बार बोलता हूं उस चीज को देख के, तो मैंने देखा कि जैसे ही वो नेक्स्ट वो कॉन्सेप्ट फिर से आता है तो मुझे तुरंत एकदम से याद आता है कि अरे यार ये वाली गलती तो मुझे फिर से नहीं करनी है। तो आपको ये टेक्निक समझ में आ गई ना कि कैसे हमको गलतियां जो है
वो रिपीट नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद पे भरोसा। आप भरोसा रखो, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट भी हमको मिल रहा है, ये हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। एडवांस के लिए भी काफी अच्छा टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है, समय का सही सदुपयोग किया और रोज 8 घंटे पढ़े और ईश्वर का धन्यवाद, आप ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो 100% आप अच्छा करोगे। थोड़ा एंजाइटी हो रही होगी तैयारी में, नेचुरल है, थोड़ा ध्यान लगाओ, 5-10 मिनट चैंटिंग वेंटिंग करो, पेरेंट्स से बात करो, लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करो, उससे हमारी घबराहट भी कम हो जाएगी। क्या होता है कई बार रिजल्ट जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता तो भी घबराहट होती है। कई बार मतलब ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे को ज्यादा करना चाहिए था, वो आपको हमेशा लगेगा। तो ज्यादा करना चाहिए था तो देखो सेकंड अटेम्प्ट आ रहा है तो करो, 99% एफिशिएंसी तक हमको जाना चाहिए। यानी हमें एग्जाम वाले दिन ये फील आना चाहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया। वो संतुष्टि जो होती है ना, वो रिजल्ट से भी बड़ी होती है कि यार मैंने बेस्ट किया, अब जो हो गया, जो ऊपर वाला देगा वो मेरे को मंजूर है। ये संतुष्टि हमको पानी है। और ये कब मिलेगी? जब हम पूरे एफर्ट के साथ अपनी पूरी तैयारी, पूरा अपने आप को झोंक देंगे तैयारी के अंदर। एग्जाम के बाद वो ऑटोमेटिक फीलिंग आएगी, और अगर वो फीलिंग आई तो आप देखना आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आने वाले जेईई मेंस के लिए मेरी बेस्ट विशेष, जेईई एडवांस के लिए बेस्ट विशेष। आप तैयारी करो, आपको पूरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको मेरे से कोई भी सपोर्ट चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो जंबो सीरीज आप जरूर करो। इसके पहले एक और सीरीज है एडवांस कॉन्सेप्ट वाली, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ आईआईटी जेईई है, उस सीरीज को आप जरूर करो। और जेईई मेंस में आपको स्पीड बढ़ानी है तो मेरी एक और सीरीज है क्विक रिवीजन सीरीज, ये सब यूट्यूब पे फ्री में अपलोडेड है, आप उसको पूरा एक्सेस कर सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाउट भी पूछ सकते हो। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।